दोस्तों मनी मास्टर द गेम बुक की समरी इस वीडियो में हम आपको सुनाने वाले हैं, जिसमें पैसे से जुड़े ऐसे लेसन्स आपको मिलेंगे जो पैसे के बारे में आपकी सोच को एकदम बदल कर रख देंगे। तो देखिए, बहुत सी फैमिलीज में बचपन से सिखाया जाता है कि ज्यादा पैसा यानी कि ज्यादा प्रॉब्लम्स, पैसा आपके पास जितना कम होगा उतना ही बेहतर है, या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा डालना बहुत ही रिस्की काम है, या फिर आपको तब तक काम करना पड़ेगा जब तक कि आप 65 साल की उम्र में बूढ़े होकर रिटायर ना हो जाओ और आपकी पेंशन चालू ना हो जाए, या फिर शायद तब तक जब तक कि आपका बेटा बड़ा ना हो जाए और वो जिम्मेदारी ना ले ले पैसे कमाने की। तब तक आपको काम करते रहना है और तभी आपको आराम मिलेगा और तभी आप रिटायर हो पाओगे। इनफैक्ट बहुत सी फैमिलीज तो ऐसी भी हैं जिनमें कभी पैसे या स्टॉक मार्केट को लेकर कोई बात ही नहीं होती। हम सिर्फ यही देखते हैं कि कैसे हमारे फादर या फिर उनके फादर ने बूढ़े होने तक काम किया और घर को चलाया, कैसे वो बीमार होने के बावजूद भी काम करने जाते थे। बारिश के मौसम में तेज बारिश पड़ती थी लेकिन वो फिर भी उससे लड़कर काम पर जाते थे, क्योंकि घर चलाने के लिए हमें पैसों की जरूरत होती है। दोस्तों वैसे तो फाइनेंशियल फ्रीडम का कॉन्सेप्ट सालों से है, लेकिन बहुत ही रेयर यानी कि बहुत ही कम लोग इसके बारे में सोचते हैं और इनमें से भी सिर्फ 1% लोग ही इसको हासिल कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों सच ये है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम को हासिल करना चाहे तो फिर चाहे वो महीने का 10,000 कमाए या फिर 10 लाख, वो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। और इस बुक मनी मास्टर द गेम में ऑथर टोनी रॉबिन्स ने एक पूरा प्लान लेआउट किया है जिसको आप फॉलो कर सकते हो फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। अगर आप सच में डिजायर करते हो तो इस बुक को लिखने के लिए उन्होंने दुनिया के सबसे नॉलेजेबल जैसे कि वॉरेन बफेट, चार्ल्स शॉप, कार्ल आइकन और रे डैलियो के इंटरव्यू लिए हैं और उनकी एडवाइस ली है। ये लोग जो सेल्फ मेड बिलियनियर हैं, जो हमें अपनी पूरी लाइफ में शायद कभी मिल भी नहीं पाएंगे, इनकी इंपॉर्टेंट एडवाइस इस बुक में स्टेप बाय स्टेप लिखी हुई है, जिसकी समरी हम आज आपके सामने लाए हैं। दोस्तों ये किताब ऑलमोस्ट 700 पन्नों की है, जिसको ऑथर ने 7 सेक्शंस में डिवाइड किया है। सबसे पहला सेक्शन बात करता है जंगल के बारे में। जिस तरह आप एक अनजाने घने जंगल में एंटर करते हो और अब आपको ये पता नहीं है कि कौन सा जानवर कहां से कब आ जाए, उसी तरह जब आप ज्यादा पैसे कमाने लग जाते हो तो आपको ये पता नहीं चलता कि कौन आपकी मदद के बहाने आपको लूटने आ जाए। और रियल लाइफ की प्रॉब्लम जंगल से बड़ी होती है, क्योंकि जंगल में तो आपको अपने दुश्मन के बारे में साफ साफ पता होता है। जैसे कि अगर आपके सामने एक शेर आ गया तो आपको पता है कि वो आपकी जान लेगा ही और वो शेर आपको कोई झूठी कहानियां नहीं सुनाएगा। मगर रियल लाइफ में बहुत सारे लोग जैसे कि फेक कोच, मार्केट ब्रोकर, बैंकर्स, फाइनेंशियली एडवाइजर्स जो ज्यादातर अपना खुद का फायदा देखते हैं, और ऐसे लोग उन लोगों की लाइफ में ही आते हैं जो थोड़ा ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं और इसीलिए लोग ना चाहते हुए भी इनके शिकार बन जाते हैं। ये फैक्ट है कि हम अपने खुद के दुश्मन होते हैं जब हम बिना लॉजिक के डिसीजंस लेते हैं। अगर आपको अमीर बनना है और सबसे इम्पोर्टेंट अगर अमीर बने रहना है तो आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा, और वो आप तभी कर पाओगे जब आप इतने एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल होगे। ये था इस बुक का स्टेप 1, वेलकम टू द जंगल। सेक्शन नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन। यहाँ पर ऑथर हमें एक सिंपल एडवाइस दे रहे हैं कि हमें एक कंज्यूमर से शिफ्ट होकर ओनर बनना होगा, जिसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। आपको एप्पल फोन नहीं खरीदना, बल्कि आपको एप्पल कंपनी के शेयर्स खरीदकर एप्पल कंपनी का छोटा ही सही पर एक हिस्सा खरीदना है। अगर आप पैसों के बारे में इतना नहीं सीख रहे हो जैसे कि इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ का आधे से ज्यादा टाइम पैसा कमाने में या फिर उसे खर्च करने में या फिर उसको बचाने में निकल जाता है। इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में बेसिक चीजें तो पता ही होनी चाहिए। एटलीस्ट इतना तो पता होना ही चाहिए जैसे कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में कहाँ मिलता है, और इसका आंसर है स्टॉक मार्केट में। दोस्तों हमारी इंडियन मेंटालिटी ही कुछ ऐसी है जहाँ पर हमें ये लगता है कि रियल एस्टेट बेस्ट इन्वेस्टमेंट है या फिर गोल्ड अच्छा इन्वेस्टमेंट है। अगर आप बहुत मेहनत करके अपने घर में या फिर होम लोन लेकर एक दूसरा घर या फिर एक दूसरी दुकान खरीद लेते हो तो उसको आप रेंट पर चढ़ाकर आराम से रह सकते हो। यही लोगों की सोच होती है, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है दूसरा घर या फिर दूसरी प्रॉपर्टी, ताकि उसे रेंट पर चढ़ाकर वो हमारे खर्चे के काम आ सके। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि इक्विटी यानी कि स्टॉक मार्केट सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि दुनिया के सारे अमीर और एक्सपर्ट्स इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब बहुत से लोग तो ये कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो बहुत रिस्की है, उसके अंदर पैसा डूबने का डर होता है। तो दोस्तों रिस्की इसलिए क्योंकि आपको उसकी नॉलेज नहीं है। फाइनेंस की दुनिया में बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जिनको आप ये गेम खेलकर ही सीखते हो, लेकिन ये रूल आप जितनी जल्दी जान लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। जबकि ऑथर ने इस बुक में कुछ रूल लिस्ट किए हैं, जिनमें से एक है कि आप कुछ सालों की नॉलेज से मार्केट को आसानी से बीट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टॉक मार्केट इंडेक्स फंड जैसे सेंसेक्स और निफ्टी से ज्यादा रिटर्न लगातार नहीं ला सकता, और 100 म्यूचुअल फंड में से 4 म्यूचुअल फंड इंडेक्स फंड से अच्छा रिटर्न देंगे लॉन्ग टर्म में। लेकिन इंडिया में हर जगह म्यूचुअल फंड ज्यादा फेमस है, और वो इसलिए क्योंकि इसकी एडवर्टाइजिंग बहुत होती है और इंडेक्स फंड की नहीं होती, इसीलिए इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो दोस्तों ये था सेक्शन नंबर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन, वरना जितना लेट उतना लॉस। सेक्शन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम्स। अगर आप 10 लोगों को पूछो कि उनको कितना पैसा चाहिए एक आराम की जिंदगी जीने के लिए, तो उन 10 में से 9 का आंसर होगा 10 करोड़ या फिर 100 करोड़, क्योंकि ये एक रैंडम नंबर है जो उनके दिमाग में आता है, क्योंकि हर आदमी विश करता है ज्यादा की और प्रॉब्लम भी वहीं से शुरू होती है। अगर आपको सच में फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। मान लो आपकी फैमिली
में 4 लोग हैं और आपका टोटल मंथ का खर्चा होता है 30,000 पर मंथ, यानी कि साल के 3.6 लाख रुपए। तो आपको सिर्फ 60 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए। और वो कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे। 60 लाख रुपए अगर आप किसी भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट में डालते हो तो आपको मिनिमम 6% का इंटरेस्ट रेट तो मिलेगा ही, जो होता है हर साल का 3.6 लाख। यानी कि आप एक बार 60 लाख रुपए जमा करके फिर बैंक आपको हर साल 3.6 लाख रुपए देगी और फिर आपको काम करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और अगर आप नोटिस करोगे तो ये 60 लाख रुपए 10 करोड़ यानी कि 100 करोड़ से भी बहुत कम है, जिसके लोग अक्सर सपने देखा करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इंडिया एक हाई ग्रोथ कंट्री है और यहाँ की महंगाई बहुत ज्यादा है। आने वाले कुछ सालों में 3.6 लाख बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि चीजों के दाम महंगे होंगे। इसलिए मैं पर्सनली डेब्ट फंड का फैन नहीं हूँ, लेकिन अगर आप किसी इक्विटी फंड में पैसा डालोगे जो इन्फ्लेशन से बेहतर रिटर्न देता है तो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कम होगा और उसका रिटर्न ज्यादा होगा। या अगर आप खुद किसी अच्छी कंपनी के स्टॉक ले रहे हो, जैसे कि मान लो आपने किसी ऐसी कंपनी का स्टॉक ले लिया जो कि अच्छा डिविडेंड पे करती है, जैसे कि ITC, कैस्ट्रॉल इंडिया या फिर बजाज ऑटो या फिर कोई और, आपको हर साल इस कंपनी से डिविडेंड भी मिलेगा जिससे कि आपका एक्सपेंस कवर होगा और साथ ही साथ इस स्टॉक का प्राइस भी बढ़ता रहता है। लेकिन स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करना रिस्की है क्योंकि आपको उस कंपनी को रिसर्च करना होता है, आपको उसके बिजनेस की इतनी नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको स्टॉक्स रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये बात बता रहा हूँ कि हम अपनी लाइफ में आराम से जरूरी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं और अपने ड्रीम फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब हमें एग्जैक्टली पता होगा कि हमें कितना अमाउंट चाहिए और हमारे पास उतनी नॉलेज भी होनी चाहिए। वरना अगर आप सपने देख रहे हो करोड़पति बनने के तो वो शायद सपना ही रह जाएगा। इस बुक में ऑथर ने एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम को अल्टीमेट गोल बताया है, जिसको आप एक बड़े पहाड़ का सबसे ऊंचा हिस्सा समझ लो और वहां तक पहुंचने के लिए आप अपने गोल्स को 5 छोटे गोल्स में बांट दो। सबसे पहला फाइनेंशियली सिक्योरिटी। अगर आप कुछ साल मेहनत करके सिर्फ इतना सेव कर लो जिसकी इनकम आपके हर महीने का अनाज, लाइट बिल, वाटर बिल पे कर सके, जो अक्सर लोगों के पूरे खर्चे का आधा होता है, तो आप अपने लिए एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट कर लोगे, जिसकी वजह से आपको जॉब से निकल जाने का डर इतना ज्यादा नहीं होगा। और ऐसा करके आप अपना पुराना जॉब जो आपको पसंद भी नहीं है उसे छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग जॉब को नहीं छोड़ पाते क्योंकि उनको ये डर रहता है कि शायद उन्हें कोई अच्छा जॉब ना मिले और मिल भी जाए तो उसे मिलने में कितना टाइम लग जाएगा, फिर हम बिल कैसे भरेंगे और जरूरी खर्चे कैसे चलाएंगे। लेकिन अपने लिए अगर आप एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्रिएट करते हो तो तब वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होगी। फिर दूसरा गोल है फाइनेंशियली वाइटिलिटी और फिर तीसरा है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, जिसके अक्सर कुछ लोग सपने देखते हैं। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट एक ऐसा गोल है जिसके अंदर आपका महीने का खर्चा कवर होता है और आपको काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। जब आप इस स्टेज पर पहुंच जाते हो तब आप कोई ऐसा प्रोफेशन या फिर काम चुन सकते हो जिससे कि आपको खुशी मिलती हो और आपके पास ज्यादा फ्री टाइम होगा क्योंकि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। फ्री टाइम मतलब ज्यादा अपॉर्चुनिटी, कुछ नया शुरू करने के लिए, कुछ बड़ा सोचने के लिए और कुछ करके दिखाने के लिए। गोल नंबर 4, आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो। और फाइनली नंबर 5 पर एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हो, जिसको ऑथर इस बुक में अल्टीमेट गोल कहते हैं। इस स्टेज में आपका पैसिव इनकम इतना होगा कि आपको हर महीने का खर्चा प्लस आपकी वेकेशन और लग्जरी लाइफ स्टाइल को भी सपोर्ट कर पाएगा। अब दोस्तों ये सब सुनने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन रियलिटी में ये इससे कहीं ज्यादा मुश्किल है और इसको कई साल लग जाते हैं हासिल करने में। लेकिन सच ये है कि अगर आप सेविंग और इन्वेस्टमेंट की आदत डालो और उसकी जरूरी नॉलेज हासिल कर लो और फिर इस प्रोसेस को ऑटोमेटिक कर दो, जैसे SIP के थ्रू, यानी कि सेविंग्स पर इन्वेस्टमेंट अपने आप होते रहे आपकी सैलरी आते ही, तो ये शुरू में तो आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा लेकिन बाद में आसान हो जाएगा। और जब आप इस पहाड़ में थोड़ा सा ऊपर चले जाओगे तो फिर बाकी का सफर तो हो ही जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ही सबसे ज्यादा मुश्किलें होती है जिसमें लोग हमेशा गिव अप कर देते हैं। ये था सेक्शन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइस ऑफ योर ड्रीम, मेक द गेम लुक विनेबल। अपनी लाइफ का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, मेक द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन ऑफ योर लाइफ, और वो है एसेट्स एलोकेशन। इसका मतलब ये होता है कि आप कितना पैसा कहाँ पर रखते हो, वो मैटर करता है। देखो दोस्तों, पैसा तो सभी के पास होता है, चाहे थोड़ा हो या फिर ज्यादा, लेकिन हम उस पैसे को कहाँ पर रखते हैं वो मैटर करता है। कुछ लोग पैसा कमाकर घर के अंदर रखते हैं, कुछ लोग बैंक अकाउंट में, तो कुछ लोग फिक्स डिपॉजिट में, और दूसरी तरफ कुछ लोग कुछ स्टॉक्स खरीद लेते हैं या फिर म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। लेकिन क्या कभी आपने कोई ऐसा आदमी देखा है जो बैंक अकाउंट में पैसों को डालकर उसके इंटरेस्ट रेट से अमीर हुआ हो? आप अपनी लाइफ में जितना जल्दी स्टॉक और इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उतना ही अच्छा है और आपकी हिम्मत उतनी जल्दी ही खुलेगी, वरना 30 से 40 की एज क्रॉस करने के बाद आप इतना ज्यादा रिस्क नहीं ले पाओगे। सेक्शन नंबर 5, क्रिएट ए लाइफ टाइम इनकम प्लान। यहाँ पर ऑथर ने एक बड़ा सेक्शन फेमस इन्वेस्टर और बिलियनियर रे डैलियो की हेल्प से लिखा है। रे डैलियो जो सिर्फ अल्ट्रा हाई नेटवर्क इन्वेस्टर यानी कि बहुत ज्यादा अमीर लोगों का पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं, जिसके लिए वो बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने ऑथर को फ्री में ये सिंपल स्ट्रेटेजी बताई है आपका अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने की। और वो ये कहते हैं कि 30% स्टॉक में, 15% शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में, 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में, 7.5% गोल्ड में, 7.5% कमोडिटीज, और मेरे हिसाब से इस तरह से
आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई हो जाता है। फिर मार्केट चाहे ऊपर हो या फिर नीचे, आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी, क्योंकि इसके अंदर ऑलमोस्ट जितने भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस हैं सब इंक्लूडेड है, सिर्फ रियल एस्टेट को छोड़कर। सेक्शन नंबर 6, इन्वेस्ट लाइक द टॉप 0.001% डू। इसका मतलब आप ऐसे इन्वेस्ट करो जैसे दुनिया के सबसे अमीर 0.001% लोग करते हैं इस सेक्शन में। और इसे करने में बहुत सारे अमीर लोगों के इंटरव्यूज के नोट्स इसमें दिए हैं, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन ये हैं कि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपना सारा पैसा रिस्क करते हैं सिर्फ 4 से 8% प्रॉफिट कमाने के लिए, और दूसरी तरफ अमीर लोग यूजुअली कम रिस्क लेकर ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे कि $1 पर $5, यानी कि लगभग 400%। रिटर्न ये तब होता है जब आपको इन्वेस्टमेंट की इतनी अच्छी नॉलेज होती है, जब आपका माइंडसेट इन्वेस्टिंग का हो। जैसे कि मिडिल क्लास लोग अक्सर पूरे टाइम में, या फिर अभी देख लो रिसेंटली जैसे कोरोना वायरस की वजह से मार्केट क्रैश हुआ था, उस टाइम पर वो अनाज खरीदने के लिए लाइन में लग गए, और अमीर लोग उस टाइम पर स्टॉक्स खरीद रहे थे, और वो भी एकदम सस्ते प्राइस पर, जो इनको बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। सेक्शन नंबर 7, डू इट, एंजॉय इट एंड शेयर इट। ये सेक्शन भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि टोनी रॉबिन्स एक मोटिवेशनल स्पीकर है, और उन्होंने बहुत सारी फेमस बुक्स भी लिखी है, और उन बुक्स में उन्होंने कहा है कि पैसा आपको एक्सपीरियंस में खर्चा करने का मौका देता है। जैसे कि आप वेकेशंस पर जा सकते हो, और ये अपने लिए आपको फ्री टाइम भी खरीदने का मौका देता है। जैसे आपके लिए पैसा काम करता है, या फिर वही पैसा आप अपनी सोसाइटी में जरूरतमंद लोगों को दे दो, ये आपका चॉइस है। लेकिन जब आप सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हो जरूरतमंदों को देकर, तो आपको उससे ज्यादा खुशी मिलेगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।